चाइना ने एक भी मिसाइल फायर किए बिना ये तीसरी जंग अजीम जीत ली। वुहान शहर से शुरू होने वाली इस इंतहाई खतरनाक और मुहलिक कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 से बचने और निजात के लिए 23 जनवरी 2020 को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वुहान शहर को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया। यह लॉकडाउन 76 दिन तक रहा, यहाँ तक कि अब वहाँ पर कोई नया केस नहीं आ रहा और फिर 8 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन का इख्तिताम किया गया। अब वहाँ पर कोरोना वायरस बीमारी का कोई नया केस नहीं आ रहा। ये एक इंतहाई कदम था जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी उठाना पड़ा, पर इस इंतहाई फैसले की वजह से चाइना ये जंग जीत गया। कोरोना वायरस के दौरान हमें एक बात तो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हुई कि डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ की काबिलियत का कोई मुआवजा नहीं। किसी भी मुल्क का मेडिकल सेक्टर अगर मजबूत हो तो वो किसी भी अंदरूनी बीमारी से बआसानी मुकाबला कर सकता है। कोई भी मौलवी, पंडित, पादरी वगैरह किसी भी मरीज को नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर दुआ के साथ कोई दवा ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। क्वारंटीन में रहने से इस बात का एहसास ज़रूर हुआ है कि किसी भी जानवर को जब किसी कैद में डाला जाए, ज़ाती खुशी के लिए या कारोबार के लिए, तो वो कैसा महसूस करता है। अब तकरीबन तमाम लोग इस हालत से बाखूबी वाकिफ़ हैं। वैसे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हुई कि जिसने काम करना है उसके लिए ऑफिस क्या, घर क्या। इस लॉकडाउन के दौरान और क्वारंटीन में रहने की वजह से काफ़ी लोगों में बहुत ही मुस्बत तब्दीली आई है। एक सर्वे के मुताबिक बरतानिया के 91% से ज़्यादा लोग वापस नॉर्मल हालात में नहीं जाना चाहते। लोगों की बातें आई तो एक बात क्लियर करते चलें कि यूरोप के लोगों को जितना हम पढ़ा लिखा समझते हैं उतने वो हैं नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस की खबर फैलते ही यूरोपीय ममालिक में टॉयलेट ऐसे ख़त्म हो गए जैसे गधे के सर से सींग। हर कोई टॉयलेट पेपर के पीछे पड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद रहा है। मतलब खाने की चीज़ की परवाह किसी को भी नहीं, बस टॉयलेट पेपर और टॉयलेट पेपर। वैसे दुनिया के जो अमीर लोग होते हैं या तो वो बिल्कुल ही बीमार नहीं होते या बहुत बहुत कम बीमार होते हैं। शायद बीमारी को उनके घर का पता मालूम नहीं होता, इसलिए क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी की जद में बहुत ही कम अमीर लोग आए हैं, जबकि बहुत से ज़्यादा गरीब लोग आए हैं। मीडिया ने कोरोना के दौरान अपनी असली और वाज़ेह शक्ल दिखाई। हर तरफ कोरोना, किसी को छींक आने की देर मीडिया ने उसको कोरोना करवा देना, क्योंकि मीडिया का काम ही यही होता है, डर और पैनिक यानी कि अफरा तफरी फैलाना। तभी इन चैनल्स की टीआरपी ऊपर जाएगी, वरना अगर खबर सनसनीखेज नहीं होगी तो कौन देखेगा। फिल्मों में, ड्रामों में जो अदाकार होते हैं वो सिर्फ फनकार हैं। उनका काम फिल्मों में ज़रूर दुनिया को बचाना, खिलाई मखलूक से लड़ना, सुपर पावर्स हासिल करना और इनको इस्तेमाल करना होता है, पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो बिल्कुल एक आम इंसान होते हैं। उनकी बिल्कुल आम इंसानों जैसी रूटीन होती है। और हाँ, बताता चलूँ, दुनिया के बेहतरीन शेफ्स मर्द हजरात ही हैं। इस लॉकडाउन के दौरान तो हर किसी ने ये बात मान ली होगी। अगर यकीन नहीं आता तो सर्च करके देख लें, मर्द के हाथ में लज्जत ज़्यादा है। खाना पकाने की बात आई तो चलो तेल की बात भी कर लेते हैं। खाना पकाना हो और उसमें तेल इस्तेमाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर तेल को इस्तेमाल ना किया जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। इस बात का जीता जागता सबूत 21 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक अमेरिका में तेल की कीमत मनफी में चली गई, क्योंकि अमेरिका ने अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा तेल दरामद किया हुआ था, जो कि इंडस्ट्री के लॉकडाउन होने की वजह से बेकार और नुकसानदेह हो चुका था। इसलिए कैसे भी करके अमेरिका को तेल निकालना पड़ा। इसलिए इस लॉकडाउन के दौरान अमेरिका का भी तेल निकल गया, कहना सही रहेगा। अच्छा, तेल से याद आया कि ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड या जंक फूड की कोई इतनी अहमियत नहीं। घर का खाना सबसे अच्छा बल्कि सबसे बेहतरीन होता है। लाजमी नहीं कि आप हर रात बाहर होटल पर जाकर लाजमी कोई ना कोई फ़ास्ट फूड ऑर्डर करें और उसको अपना स्टैंडर्ड बनाकर खाएं, क्योंकि ये सब अनहेल्दी है और अगर एक लिमिट से ज़्यादा खाया जाए तो सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। और एक साफ़ सुथरी सेहत याब ज़िंदगी गुजारना कोई भी मुश्किल काम नहीं। सेहतमंद ज़िंदगी के अखराजात, एक्सपेंसेस बहुत कम हैं, बस सिर्फ अच्छा खाना, ज़रूरत का और सादा लिबास पहनना। हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही खर्चा करना चाहिए। दिखावा हमेशा नुकसानदेह होता है। यही दिखावा करते करते इंसान क्या से क्या कर जाता है। मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, दर्द। इस लॉकडाउन के दौरान बड़े बड़े फ़ायदे हुए हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब से इंसान अपने अपने घरों में महदूद होकर रह गए, कुदरत को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला। जानवरों में इंसानों का डर ख़त्म हुआ, क्योंकि कोई शिकार करने वाला ही नहीं था।
ان کو قید کرنے والے اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھے تھے، اس لیے ان جانوروں کو آزادی ملی۔ پودے اور درخت خوب بڑھے کیونکہ ان کو کوئی کاٹنے والا نہیں تھا، جڑ سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ دور دراز کے نظارے صاف نظر آنے لگے کیونکہ نقل و حمل بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی اور کوئی گرد و غبار نہیں تھی۔ اوزون کی تہہ دوبارہ سے بن رہی ہے کیونکہ قدرت میں انسانوں کی مداخلت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی بہت نازک چیز ہے، بس ایک ہی بار ہے، بار بار نہیں ملنی۔ احتیاط ضروری ہے، ہر وقت ہر حال میں۔ اگر ہم خود احتیاط نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا طبیب بھی، دنیا کی کوئی سب سے بہترین غذا بھی ہمیں نہ بچا سکے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیے، خاص طور پر اس بیماری کے دوران۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آگے آنے والی میری تمام ویڈیوز کا آپ نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔